सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो एवरीवन, आज हम इस वीडियो के माध्यम से थ्योरीज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की कंजम्पशन की थ्योरी हैं, जैसे आपका एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस हो गया, उसके बाद रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस हो गया, उसके बाद परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस हो गया, उसके बाद लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस हो गया। इसका कई बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा भी गया है, कई बार इसकी डेट पूछा गया है, कई बार एग्ज़ाम में किसने इन थ्योरी को पब्लिश किया था या इस्टेब्लिश किया गया था, उसके बारे में पूछा गया है एग्ज़ाम में। तो हम जानने का प्रयास करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट है आपका एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, जिसे हिंदी में पूर्ण आय परिकल्पना कहा जाता है। बात करते हैं एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस या पूर्ण आय परिकल्पना की। एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस डेवलप बाय जेएम केन्स, इसको डेवलप किया गया था आपका जेएम केन्स के द्वारा। दिस एम्पिरिकल कंजम्पशन फंक्शन derived from टाइम सीरीज डाटा फॉर 1929 टू 1944। और ये जो अनुभवजन्य उपभोग फलन था, ये 1929 से लेकर 1944 के समय श्रृंखला के आंकड़ों से प्राप्त हुआ है। अकॉर्डिंग टू केन्स, एग्रीगेट कंजम्पशन इज ए फंक्शन ऑफ करंट डिस्पोजल इनकम। केन्स के अनुसार आपका एग्रीगेट कंजम्पशन वो फंक्शन है करंट डिस्पोजेबल इनकम का। एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस इज आइदर लीनियर और नॉन लीनियर इन कंजम्पशन फंक्शन। एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस वो या तो लीनियर होगा या आपका नॉन लीनियर होगा कंजम्पशन फंक्शन में। His statement of the relationship between income and consumption was based on the fundamental psychological law। जो आपका ये एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस का कॉन्सेप्ट है, जो जेएम केन्स के द्वारा दिया गया है, इसका जो स्टेटमेंट है कि जो रिलेशनशिप बताता है आपका बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन was based on the fundamental psychological law of consumption। फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन डिपिक्ट करते हैं, बताते हैं या रेफर्स करते हैं कि एज कंजम्पशन ऑफ ए इनकम ऑफ ए कंज्यूमर इंक्रीज, कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीज बट लेस देन प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज इन इनकम। यानी कि जैसे ही आपका इनकम में इंक्रीज होती है तो कंज्यूमर की कंजम्पशन लेवल भी इंक्रीज होता है, बट उसके अनुपात में से कम में होता है। एंड लीनियर कंजम्पशन फंक्शन, और जो आपका कंजम्पशन फंक्शन होता है वो लीनियर होता है। और केन्स आपका शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन की बात करते हैं। आप इसको एक डायग्राम में देख सकते हैं। जैसे आपका एक्स एक्स इनकम पे एक्स एक्स पे आपका या हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे डिस्पोजेबल इनकम वाई को शो किया गया है, और आपका और वर्टिकल एक्सिस पे आपका कंजम्पशन सी को शो किया गया है, और ये वाला जो है ऑटोनोमस कंजम्पशन को शो करता है। और जो आपका शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन का डायग्राम होता है वो ओरिजिन से स्टार्ट ना होके अबव से स्टार्ट होता है, जैसे आप इसमें देख सकते हैं डायग्राम में ऐसे करके। तो C इक्वल टू ए प्लस एम पी सी मल्टीप्लाई बाई वाई डी, या C इक्वल टू शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल टू ए प्लस बी वाई डी, ये शो करता है। The linear form of the consumption function, linear form of the consumption function इंडिकेट करता है सेम स्लोप बी जो है एमपीसी को शो करता है। डेल्टा सी
अपॉन डेल्टा वाई थ्रू आउट द कर्व, दस MPC इज कॉन्स्टेंट ऑन दिस कंजम्पशन फंक्शन। MPC जो है आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो कांस्टेंट होता है ऑन दिस कंजम्पशन फंक्शन। एंड नेक्स्ट है आपका नॉन लीनियर कंजम्पशन फंक्शन, और व्हेन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिक्लाइन विद द इंक्रीज इन इनकम, कंजम्पशन फंक्शन इज नॉन लीनियर हुज स्लोप डिक्लाइन एज इनकम राइज, जिसका स्लोप जो है वो डिक्लाइन होगा एज इनकम राइजेस होगा। अब देख सकते हैं डायग्राम में जो है जो कंजम्पशन फंक्शन है वो नॉन लीनियर है, इस प्रकार से नॉन लीनियर C को शो करता है। नॉन लीनियर कंजम्पशन फंक्शन डिक्लाइन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आपका जो नॉन लीनियर कंजम्पशन फंक्शन होता है उसमें क्या होता है, डिक्लाइन होता है आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी MPC डिक्लाइन होती है। एंड नेक्स्ट है आपका ही सेड दैट कंजम्पशन इज ए स्टेबल फंक्शन ऑफ करंट इनकम। उन्होंने कहा ही सेड दैट कंजम्पशन इज ए स्टेबल फंक्शन ऑफ करंट इनकम, टू बी मोर स्पेसिफिक करंट डिस्पोजेबल इनकम, इनकम आफ्टर टैक्स पेमेंट। उन्होंने कहा कि जो खपत है वो वर्तमान आय का एक स्थिर कार्य है। ही सेड दैट कंजम्पशन इज ए स्टेबल फंक्शन ऑफ करंट इनकम, to be more specific and a current disposable income, income after tax payment, because of the operation of the psychological law, मनोवैज्ञानिक कानून के संचालन के कारण। his consumption function is such that जो MPC होता है वो 0 से ग्रेटर होता है एंड लेस देन 1, और शॉर्ट रन में MPC लेस होता है आपका APC से, यानी कि शॉर्ट रन में आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ग्रेटर होता है आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से। डज ए नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप APC ग्रेटर MPC बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम एग्जिस्ट इन द केन्जियन एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस। इस प्रकार जो है आपका केन्जियन निरपेक्ष आय परिकल्पना में उपभोग और आय के बीच, ठीक है, कंजम्पशन और इनकम के बीच एक गैर आनुपातिक संबंध है, नॉन लीनियर गैर प्रोपोर्शन रिलेशनशिप पाया जाता है, यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ग्रेटर होता है आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से। हिज कंजम्पशन फंक्शन में बी रिटन हेयर विद द फॉर्म C इक्वल टू A प्लस BY, जहाँ पे कंजम्पशन को राइट किया जाता है C इक्वल टू A प्लस BY, C इक्वल टू A प्लस BY से, वेयर A ग्रेटर 0 एंड 0 से ग्रेटर है आपका MPC और लेस देन 1 होता है। दिस कंजम्पशन फंक्शन इज स्टेबल इन बोथ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। ये जो आपका कंजम्पशन फंक्शन है ये स्टेबल होता है इन बोथ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। इन द शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन इज नॉन लीनियर। शॉर्ट रन में आपका जो कंजम्पशन फंक्शन होता है वो नॉन लीनियर होता है, यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ग्रेटर होता है आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इन लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन इज लीनियर एंड प्रोपोर्शन। लॉन्ग रन में आपका जो कंजम्पशन फंक्शन होता है वो लीनियर एंड प्रोपोर्शन होता है, और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो होता है वो इक्वल टू होता है आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के, यानी APC इक्वल टू MPC होता है लॉन्ग रन में। डायग्राम में आप देख सकते हैं एक्स एक्स पे जो है कंजम्पशन को शो किया गया है और वाई एक्स पे जो है आपका इनकम को शो किया गया है, और जो आपका शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन का लाइन है वो इस प्रकार से है ग्राफ, जो कि ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होते हैं, और कंजम्पशन इक्वल टू C इक्वल टू A प्लस BY होते हैं शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन, और आपका लॉन्ग रन जो है वो ओरिजिन से यानी मूल बिंदु से स्टार्ट होता है शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन इस प्रकार से C इक्वल टू Y या C इक्वल टू BY। एंड
एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल टू सी अपॉन वाई होता है, एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई होता है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल टू क्या होता है आपका, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई होता है। डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन, हम इसमें जो है आप नेक्स्ट हम जानते हैं कि क्या डिफरेंट है बिटवीन आपका शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन में, शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन और लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन। शॉर्ट रन में क्या होता है, लीस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज फिक्स्ड, लीस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो फिक्स्ड होता है, एंड लॉन्ग रन में ऑल फैक्टर आर वेरिएबल होते हैं। कंजम्पशन फंक्शन इज है सी इक्वल टू ए प्लस बी वाई, कंजम्पशन फंक्शन जो है वो क्या होता है, सी इक्वल टू ए प्लस बी वाई, एंड कंजम्पशन फंक्शन इज लॉन्ग रन में क्या होता है, सी इक्वल टू बी वाई होते हैं। एंड नेक्स्ट है आपका कंजम्पशन फंक्शन इज नॉन लीनियर, कंजम्पशन फंक्शन जो है वो नॉन लीनियर होता है, यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ग्रेटर होता है आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और कंजम्पशन फंक्शन इज लीनियर, लॉन्ग रन में कंजम्पशन फंक्शन जो है वो लीनियर होता है, यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है। शॉर्ट रन में आपका फैक्टर रेशियो चेंजेस होते हैं और लॉन्ग रन में फैक्टर रेशियो डज नॉट चेंजेस होते हैं। एंड शॉर्ट रन में आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अप्लाई होते हैं, और लॉन्ग रन में जो आपका लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल अप्लाई होता है। एंड नेक्स्ट है आपका नो चेंज इन स्केल ऑफ प्रोडक्शन, स्केल ऑफ प्रोडक्शन में जो है आपका कोई चेंज नहीं होता है। नो चेंज इन स्केल मीन्स दैट ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर नॉट इंक्रीज और डिक्रीज इन सेम प्रोपोर्शन। नो चेंज इन स्केल ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि नो चेंज इन स्केल मीन्स दैट ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर नॉट इंक्रीज और डिक्रीज इन सेम प्रोपोर्शन। एंड नेक्स्ट है आपका चेंज इन स्केल ऑफ प्रोडक्शन, चेंजेस इन स्केल ऑफ प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है आपका चेंज इन स्केल मीन्स दैट ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इंक्रीज और डिक्रीज इन सेम प्रोपोर्शन। और चेंज इन स्केल ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है चेंज इन स्केल मीन्स दैट ऑल फैक्टर, जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं वो आर इंक्रीज और डिक्रीज इन सेम प्रोपोर्शन में। उसके बाद नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन। तो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन में जो डिफरेंट होता है ये हिंदी में आपका ये शॉर्ट रन वाला हो गया और ये जो है आपका लॉन्ग रन वाला हो गया। इन द लॉन्ग रन बोथ एपीसी एंड एमपीसी विल रिमेन कांस्टेंट। लंबे समय से जो है आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल रिमेन कांस्टेंट। लंबे समय में आपका एमपीसी और एपीसी कांस्टेंट रहता है। द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ। और जो आपका रिलेशनशिप होता है बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन ये बेस्ड है ऑन फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ पे। जो फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन है केन्स का, दिस लॉ हैज़ 3 प्रोपोजिशन। इसके जो है क्या है आपके 3 प्रोपोजिशन हैं। दिस लॉ हैज़ 3 प्रोपोजिशन। फर्स्ट क्या है आपका, व्हेन इनकम इंक्रीज कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीज। जब इनकम इंक्रीज होती है कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीज बट लेस देन इनकम। एंड सेकेंड है इंक्रीज इन इनकम डिवाइडेड इनटू, जो इंक्रीज होती है इनकम डिवाइडेड इनटू सेविंग एंड कंजम्पशन विथ सेम प्रोपोर्शन। सेविंग एंड कंजम्पशन विथ सेम प्रोपोर्शन। आय में वृद्धि को समान अनुपात में बचत और उपभोग में विभाजित करें। एंड थर्ड है आपका इंक्रीज इन इनकम विल लीड टू इंक्रीज इन बोथ सेविंग एंड कंजम्पशन। आय में वृद्धि से बचत और खपत दोनों में वृद्धि होगी।
दिस थ्योरी ऑल्सो कॉल्ड एज साइक्लिकल कंजम्पशन फंक्शन। इसको थ्योरी को जो है आपका कहा जाता है क्या, साइक्लिकल कंजम्पशन फंक्शन के नाम से इसको जाना जाता है। केन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन इज दैट इन द शॉर्ट पीरियड, केन्स का जो साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन है इज दैट इन द शॉर्ट पीरियड साइक्लिकली द कंज्यूमर डू नॉट स्पेंड द entire increment of income and the MPC is less than 1। इस सिद्धांत की चक्रीय उपभोग फलन भी कहते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, आपका चक्रीय उपभोग फलन भी कहते हैं। कीन्स का उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम बताता है, क्या बताता है कि छोटी अवधि में आपका यानी कि शॉर्ट रन में चक्रीय रूप से, साइक्लिकल रूप से उपभोक्ता आय की संपूर्ण वृद्धि को खर्च नहीं करते हैं और MPC 1 से कम है, जो आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है इज लेस देन 1। उसके बाद जो है अकॉर्डिंग टू केन्स कंजम्पशन फंक्शन इज रिवर्सिबल। जो कंजम्पशन फंक्शन है वो रिवर्सिबल होता है, मतलब कि जैसे जैसे जो है आपका इनकम इंक्रीज होती है वैसे आपका क्या कहते हैं कंजम्पशन भी इंक्रीज होता है। अगर जो है इनकम डिक्रीज होगी तो आपका कंजम्पशन भी डिक्रीज होगा, बट लेस देन प्रोपोर्शन। इसीलिए जो है अकॉर्डिंग टू केन्स कंजम्पशन फंक्शन जो है आपका वो रिवर्सिबल है, प्रतिवर्ती है। उसके बाद हम बात करते हैं रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। तो रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस को, जिसे जो है हिंदी में सापेक्ष आय परिकल्पना भी कहा जाता है। दिस थ्योरी डेवलप्ड बाय जेम्स ड्यूजनबरी 1949। इस थ्योरी को जो है डेवलप किया था आपका जेम्स ड्यूजनबरी ने, कब, 1949 में। यह सिद्धांत जेम्स ड्यूजनबरी ने 1940 में विकसित किया। हिज थ्योरी इज बेस्ड ऑन 2 अजम्पशन ऑफ केन्जियन कंजम्पशन फंक्शन। इनका जो थ्योरी है ये बेस्ड है ऑन 2 अजम्पशन ऑफ केन्जियन कंजम्पशन फंक्शन। उनका सिद्धांत केन्जियन उपभोग फलन की 2 मान्यताओं पर आधारित है। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन 2 अजम्पशन। एंड फर्स्ट है आपका, पहला क्या है, एवरी इंडिविजुअल बिहेवियर इज नॉट इंडिपेंडेंट बट इंटरडिपेंडेंट। प्रत्येक व्यक्ति का जो व्यवहार है वो स्वतंत्र नहीं बल्कि अन्योन्याश्रित होता है। एवरी इंडिविजुअल बिहेवियर इज नॉट इंडिपेंडेंट बट इंटरडिपेंडेंट। एंड सेकंड है आपका, कंजम्पशन रिलेशन आर रिवर्सिबल एंड नॉट रिवर्सिबल। कंजम्पशन रिलेशन जो है आपका इरिवर्सिबल है एंड नॉट रिवर्सिबल। उपभोग संबंध जो है वो अपरिवर्तनीय है और प्रतिवर्ती नहीं है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से कंजम्पशन थ्योरी में जो है आपका जो कंजम्पशन है वो रिवर्सिबल है। तो केन्स एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस में जो केन्स के द्वारा दिया गया है उसमें जो कंजम्पशन का लेवल है वो रिवर्सिबल होते हैं, और आपका जो ड्यूजनबरी ने दिया है एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, इसमें जो कंजम्पशन रिलेशन है वो इरिवर्सिबल होता है, नॉट रिवर्सिबल। और जो प्रत्येक व्यक्ति का जो बिहेवियर होता है, व्यवहार होता है, वो स्वतंत्र नहीं बल्कि अन्योन्याश्रित होता है, यानी कि वो उसका जो बिहेवियर होता है वो अपने जो नीबर्स होते हैं, पड़ोसी होते हैं या जो सोसाइटी में चल रहे हैं उन पे डिपेंड करता है। ही यूज social characters of consumption. He used social character of consumption pattern means the surpass of donation neighbors। उन्होंने उपभोग पैटर्न के सामाजिक चरित्र का इस्तेमाल किया। उन्होंने जो है आपका उपभोग पैटर्न के सामाजिक चरित्र का इस्तेमाल किया, जिसका अर्थ है जोन्स ने आगे निकाला पड़ोसी। जोनेसिस मीन्स रिच नीबर। जोनेसिस का मतलब होता है रिच नीबर्स यानी अमीर पड़ोसी। एंड नेक्स्ट है आपका ड्यूजनबरी बिलीव दैट द बेसिक कंजम्पशन फंक्शन वाज
long run and proportional. ड्यूजनबरी बिलीव करते दैट बेसिक कंजम्पशन फंक्शन होता है जो वो वाज लॉन्ग रन एंड प्रोपोर्शनल। ड्यूजनबरी का मानना था कि जो बुनियादी खपत कार्य है लंबे समय तक चलने वाला और आनुपातिक था। ड्यूजनबरी बिलीव दैट द बेसिक कंजम्पशन फंक्शन वाज लॉन्ग रन एंड प्रोपोर्शनल। एंड सेकेंड है आपका दिस मीन दैट एवरेज फ्रैक्शन ऑफ इनकम consumed does not change in the long run, but there may be variation between consumption and income within short run cycle. Income within short run cycles. इसका मतलब है कि खपत की गई आय का औसत अंश लंबे समय में नहीं बदलता है। इसका मतलब है कि खपत की गई आय का जो औसत है वो अंश लंबे समय में नहीं बदलता है, लेकिन अल्पावधि चक्रों के भीतर खपत और आय के बीच भिन्नता हो सकती है। बट देयर मे बी वेरिएशन बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम विद इन शॉर्ट रन साइकिल्स। ड्यूजनबरी रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस इज बेस्ड ऑन टू हाइपोथेसिस। ड्यूजनबरी का जो रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस है ये बेस्ड है ऑन टू हाइपोथेसिस। फर्स्ट इज रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। फर्स्ट जो है आपका इज द रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस एंड सेकेंड इज द पास्ट पीक इनकम हाइपोथेसिस। ड्यूजनबरी की रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस दो परिकल्पनाओं पर आधारित है। ठीक है, दो परिकल्पनाओं पर आधारित है। पहली सापेक्ष आय परिकल्पना और दूसरी है आपका शिखर आय परिकल्पना या पास्ट पीक इनकम हाइपोथेसिस। नेक्स्ट है आपका ड्यूजनबरी फर्स्ट हाइपोथेसिस से दैट consumption depend not on the absolute income of income but on the relative income relative to the income of the society in which an individual lives. ड्यूजनबरी का जो फर्स्ट हाइपोथेसिस है वो बताता है से दैट कंजम्पशन डिपेंड नॉट ऑन द एब्सोल्यूट लेवल ऑफ इनकम बट ऑन द रिलेटिव इनकम रिलेटिव टू द इनकम ऑफ द सोसाइटी इन विच इंडिविजुअल लिव्स। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि ड्यूजनबरी की जो परिकल्पना थी वो कहती है कि उपभोग आय के पूर्ण स्तर पर नहीं बल्कि उस समाज की आय के सापेक्ष आय पर निर्भर करता है जिसमें एक व्यक्ति रहता है, विच एन इंडिविजुअल लिव्स। एंड नेक्स्ट है आपका ए हाउस होल्ड्स कंजम्पशन इज डिटरमाइंड बाई द इनकम एंड एक्सपेंडिचर पैटर्न ऑफ हिज नीबर्स। एक परिवार की खपत उसके पड़ोसियों की आय और व्यय के पैटर्न से निर्धारित होती है। ए हाउस होल्ड कंजम्पशन, एक हाउस होल्ड का कंजम्पशन इज डिटरमाइंड बाय द इनकम एंड एक्सपेंडिचर पैटर्न ऑफ हिज नीबर्स। एंड नेक्स्ट है आपका फैमिली विथ रिलेटिव हाई इनकम। जो फैमिली होते हैं विथ रिलेटिवली हाई इनकम्स एक्सपीरियंस लोअर एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम लोअर होता है। एंड ए फैमिली विथ रिलेटिव लो इनकम एक्सपेंस हाई एपीसी। अपेक्षाकृत उच्च आय वाले परिवार कम एपीसी का अनुभव करते हैं और अपेक्षाकृत कम आय वाले परिवार उच्च एपीसी का अनुभव करते हैं। कम आय वाले परिवार जो है उच्च एपीसी का अनुभव करते हैं। फैमिलीज विथ रिलेटिवली हाई इनकम्स एक्सपीरियंस लोअर एपीसीज एंड ए फैमिली विथ relatively low incomes experience high APCs. His theory is based on bandwagon effect। और जो आपका ड्यूजनबरी की रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस है ये बेस्ड है आपका बैंडवैगन इफेक्ट। बैंडवैगन इफेक्ट बताता है इट इज ए साइकोलॉजिकल फिनोमिनन। बैंडवैगन इफेक्ट एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है। ठीक है, फिनोमिनन इन विच पीपुल डू समथिंग प्राइमरली बिकॉज अदर पीपुल आर डूइंग इट। जो आपका बैंडवैगन इफेक्ट होता है तो साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है। ये बताता है कि पीपुल डू समथिंग प्राइमरली बिकॉज अदर पीपुल आर डूइंग इट। यह एक मनोवैज्ञानिक घटना है जिसमें लोग मुख्य रूप से कुछ करते हैं क्योंकि अन्य लोग ऐसा कर रहे हैं, चाहे उनकी अपनी मान्यताएं कुछ भी हों जिसे वे अनदेखा या ओवरराइड कर सकते हैं। which they may ignore or overrides. Specifically, people with relatively low incomes attempt to keep up with
द जोनेसन्स दे कंज्यूम मोर एंड सेव लेस। विशेष रूप से अपेक्षाकृत कम आय वाले लोग जोन्स के साथ बने रहने का प्रयास करते हैं। वे अधिक उपभोग करते हैं और कम बचत करते हैं। स्पेसिफिकली पीपल विथ रिलेटिव लो इनकम्स अटेम्प्ट टू कीप अप विथ द जोनेसेस, दे कंज्यूम मोर एंड सेव लेस। एंड दिस imitative or emulative nature of consumption has been described by Dusenberry as the demonstration effect। और दिस जो imitative और emulative nature of consumption है, ये has been described by Dusenberry as the demonstration effect। जो आपका imitative यानी कि खपत की इस नकल और अनुकरणीय प्रकृति को ड्यूजनबरी द्वारा प्रदर्शन प्रभाव डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट के रूप में वर्णित किया। क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी गया है कि जो आपका डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट है वो किसने दिया, तो आपका ड्यूजनबरी ने। कंजम्पशन पैटर्न इज इफेक्टेड बाय नीवर्स कंजम्पशन, दिस कंजम्पशन प्रेफरेंस आर इंटरडिपेंडेंट। खपत पैटर्न जो है आपका पड़ोसियों के उपभोग से प्रभावित होता है। जो आपका कंजम्पशन पैटर्न होता है ये अफेक्टेड होता है बाय नीवर्स कंजम्पशन, दिस कंजम्पशन प्रेफरेंसेस आर इंटरडिपेंडेंट। यह उपभोग वरीयताएं जो है अन्योन्याश्रित हैं। इफ एब्सोल्यूट साइज ऑफ इनकम इन ए कंट्री इंक्रीज, यानी कि एक आपका एब्सोल्यूट साइज ऑफ इनकम जो है इन ए कंट्री इंक्रीज होता है, देन द एपीसी फॉर इंटायर इकोनॉमी एट हायर लेवल ऑफ एब्सोल्यूट इनकम वुड बी कांस्टेंट। यदि किसी देश में आय का निरपेक्ष आकार बढ़ता है तो संपूर्ण आय के उच्च स्तर पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए एपीसी स्थिर रहेगा। इफ एब्सोल्यूट साइज ऑफ इनकम इन ए कंट्री इंक्रीज, देन द एपीसी फॉर इंटायर इकोनॉमी एट हायर लेवल ऑफ एब्सोल्यूट इनकम वुड बी कांस्टेंट। एंड नेक्स्ट है आपका बट व्हेन इनकम डिक्रीज, जब जो है इनकम क्या होती है, डिक्रीज होती है, कंजम्पशन डज नॉट फॉल इन सेम प्रोपोर्शन, कंजम्पशन जो है वो फॉल नहीं होता है इन सेम प्रोपोर्शन बिकॉज ऑफ रेज्ड इफेक्ट या डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। लेकिन जब आय घटती है तो खपत में कमी नहीं होती है, क्योंकि ये जो है आपका रेज्ड इफेक्ट और डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट को शो करता है। सेकेंड पार्ट ऑफ हिज थ्योरी इज पास्ट पीक ऑफ इनकम हाइपोथेसिस। सेकेंड पार्ट ऑफ हिज थ्योरी इज पास्ट पीक ऑफ इनकम हाइपोथेसिस विच शो शॉर्टन फ्लैक्चुएशन इन कंजम्पशन फंक्शन। उनके सिद्धांत का दूसरा भाग आय परिकल्पना का पिछला शिखर है जो उपभोग कार्य में अल्पकालिक उतार चढ़ाव को दर्शाता है। उनके सिद्धांत का दूसरा भाग जो है आय परिकल्पना का पिछला शिखर है जो उपभोग कार्य में अल्पकालिक उतार चढ़ाव को दर्शाता है। सेकेंड पार्ट ऑफ हिज थ्योरी इज a past peak of income hypothesis which show shortened fluctuation in consumption function। and next है आपका Dusenberry hypothesized that the present consumption of the families is influenced not just by current income but also by the level of past peak income। ड्यूजनबरी ने अनुमान लगाया क्या कि परिवारों की वर्तमान खपत न केवल वर्तमान आय से बल्कि पिछले शिखर आय के स्तरों से भी प्रभावित होती है। यानी कि जो कंजम्पशन होती है वो फंक्शन है आपका किसका, इनकम ऑफ रिलेटिव इनकम और इनकम ऑफ परमानेंट इनकम, वेयर वाई आर आई इज द रिलेटिव इनकम को शो करता है एंड वाई पी आई इज द पीक इनकम को या पास्ट इनकम को शो करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो ड्यूजनबरी का कंजम्पशन फंक्शन है वो है आपका C इक्वल टू क्या है आपका फंक्शन ऑफ वाई आई वाई आर आई और वाई पी आई। is the relative income, YPI is the peak income या past income। If current income rises
यानी कि अगर जो है करंट इनकम वो जो है राइज होता है, एंड हाउस होल्ड टेंड टू कंज्यूम मोर बट स्लोली, यदि वर्तमान आय में वृद्धि करता है, परिवार अधिक उपभोग करते हैं लेकिन धीरे धीरे। इफ करंट इनकम राइजेस, हाउस होल्ड टेंड टू कंज्यूम मोर बट स्लोली। दिस इज बिकॉज ऑफ द relative low habitual consumption pattern, and people adjust their consumption standards established by the previous peak income slowly to their present rising income levels। यह अपेक्षाकृत कम अभ्यस्त उपभोग पैटर्न के कारण है। दिस इज बिकॉज ऑफ द रिलेटिवली लो हैबिचुअल कंजम्पशन पैटर्न्स, एंड people adjust their consumption standard established by the previous peak income slowly to their present rising income levels। यह अपेक्षाकृत कम अभ्यस्त उपभोग पैटर्न के कारण है और लोग पिछली चरम आय द्वारा स्थापित अपने उपभोग मानकों को धीरे धीरे अपने वर्तमान बढ़ते आय स्तरों में समायोजित करते हैं। ऑन अदर हैंड्स, if current income decline, these households do not immediately reduce their consumption, as they find it difficult to reduce their consumption established by the previous peak income। दूसरी ओर यदि वर्तमान आय में गिरावट आती है तो ये परिवार अपनी खपत को तुरंत कम नहीं करती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि पिछली चरम आय द्वारा स्थापित अपनी खपत को कम करना मुश्किल है। ऑन द अदर हैंड, इफ current incomes decline, these households do not immediately reduce their consumption, as they find it difficult to reduce their consumption established by the previous peak income। Thus, during depression consumption rises। during depression यानी अवसाद के दौरान consumption rise होता है as the fraction of income, and during prosperity consumption does increase slowly as fraction of income। इस प्रकार अवसाद के दौरान या मंदी के दौरान जो खपत होती है आय के एक अंश के रूप में बढ़ जाती है, और समृद्धि के दौरान, प्रॉस्पेरिटी के दौरान जो है आपका आय के एक अंश के रूप में खपत धीरे धीरे बढ़ती है। He refutes द केन्जियन फंक्शन ऑफ रिवर्सिबल। उन्होंने जो है आपका रिफ्यूट किया द केन्जियन फंक्शन ऑफ रिवर्सिबल। वह कीन्स के उत्क्रमणीय कार्य का खंडन करता है। ही इंट्रोड्यूस रेस्ड इफेक्ट। उन्होंने रेस्ड इफेक्ट पेश किया। ही इंट्रोड्यूस रेस्ड इफेक्ट। व्हेन इनकम इंक्रीज, कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीज, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इंक्रीज। जब इनकम इंक्रीज होता है आपका, कंजम्पशन भी इंक्रीज होता है, स्टैंड का जीवन भी, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी इंक्रीज होता है। बट व्हेन इनकम डिक्रीज, कंजम्पशन कांस्टेंट रहता है एंड डिससेविंग होता है। रेस्ट इफेक्ट इज डेवलप्ड व्हेन एवर देयर इज ए साइक्लिकल डिक्लाइन और रिकवरी इन इनकम। जब भी आय में चक्री गिरावट या वसूली होती है, ठीक है, रेस्ट इफेक्ट इज डेवलप्ड whenever there is a cyclical decline in recovery in income। जब भी आय में चक्री गिरावट या वसूली होती है तो पीछे हटने का प्रभाव विकसित होता है। ड्यूरिंग रिसेशन व्हेन करंट इनकम YT फॉल्स, रिसेशन के टाइम पे जब करंट इनकम है YT फॉल होता है बिलो द प्रीवियस पीक इनकम Y0, देन current consumption income ratio CT upon YT will increase, income decrease, average propensity to consume also increase। मंदी के दौरान जब वर्तमान आय YT पूर्वावलोकन शिखर आय Y0 से नीचे आती है तो वर्तमान खपत आय अनुपात CT upon YT बढ़ जाएगा और इनकम के डिक्रीज होने से आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इंक्रीज होगा। Relative income hypothesis assume that there is proportion increase in income and consumption। आपका जो रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस है ये अज्यूम करके चलता है that there is proportion increase in income and consumption। There is direct relation between consumption and income। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस का कहना है
कि यहाँ पे जो है आपका क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है आपका बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम के बीच में। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑलमोस्ट अनचेंज, आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है ऑलमोस्ट वो अनचेंज होता है विद द चेंज इन एग्रीगेट लेवल ऑफ इनकम, विथ द चेंज इन एग्रीगेट लेवल ऑफ इनकम। कंज्यूमर्स कंजम्पशन इज रिलेटेड टू हिज प्रीवियस पीक इनकम, जो आपका कंज्यूमर्स का कंजम्पशन है वो रिलेटेड है टू हिज प्रीवियस पीक इनकम YGO। भोक्ता की खपत उसकी पिछली चोटी की आय से संबंधित है। एंड रिवर्स लाइटिंग बोल्ट इफेक्ट, रिवर्स लाइटिंग बोल्ट इफेक्ट ग्रेजुअली इंक्रीज इन कंजम्पशन ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम। आपका जो रिवर्स लाइटिंग बोल्ट इफेक्ट है ये बताता है आय में वृद्धि के कारण खपत में धीरे धीरे वृद्धि होती है। ग्रेजुअली इंक्रीज इन कंजम्पशन, स्लोली या ग्रेजुअली इंक्रीज इन कंजम्पशन ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम। एंड नेक्स्ट है आपका लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, जिसे जो है आपका जीवन चक्र परिकल्पना कहा जाता है। तो जो लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस है ये एंडो मोदिग्लानी एंड ब्लूमबर्ग के द्वारा दिया गया है था, कब 1950 में। दिस थ्योरी डेवलप्ड बाय मोदिग्लानी, ब्लूमबर्ग एंड एंडो। दिस थ्योरी इज ऑल्सो नाउन एज वेल्थ थ्योरी ऑफ कंजम्पशन। ये जो थ्योरी है ये जाना जाता है आपका वेल्थ थ्योरी ऑफ कंजम्पशन से। दिस थ्योरी स्टेट्स दैट इंडिविजुअल सीक टू स्मूथ कंजम्पशन ओवर द कोर्स ऑफ लाइफ टाइम। यह सिद्धांत बताता है कि व्यक्ति जीवन भर उपभोग को सुचारू बनाना चाहते हैं। दिस थ्योरी स्टेट्स दैट इंडिविजुअल सीक टू स्मूथ कंजम्पशन ओवर द कोर्स ऑफ लाइफ टाइम। दिस थ्योरी स्टेट्स दैट इंडिविजुअल सीक टू स्मूथ कंजम्पशन ओवर द कोर्स ऑफ लाइफ टाइम। यह सिद्धांत बताता है कि व्यक्ति जीवन भर उपभोग को सुचारू बनाना चाहते हैं। दिस थ्योरी स्टेट्स दैट individuals seek to smooth consumption over the course of lifetime and consumption is the function of lifetime। जो आपका consumption होता है is the function of lifetime, expected income, wealth and number of years until retirement। खपत जो है आपका ये consumption है, ये function है आपका जीवन भर की अपेक्षित आय, धन और सेवानिवृत्त तक वर्षों की संख्या का कार्य है। कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ लाइफ टाइम, एक्सपेक्टेड इनकम, वेल्थ एंड ए नंबर ऑफ ईयर अंटिल रिटायरमेंट्स। कंजम्पशन विल डिपेंड ऑन, जो आपका कंजम्पशन है वो डिपेंड करता है C = W + RY/T, वेयर C डिस्क्राइब करता है आपका कंजम्पशन को। आपका ड्यूचेनबरी का जो कंजम्पशन फंक्शन है वो डिपेंड करता है, फॉर्मूला है C = W + RY/T। C आपका कंजम्पशन को शो करता है एंड W जो है आपका वेल्थ को शो करता है एंड R जो है आपका रिमेनिंग ईयर ऑफ रिटायरमेंट को शो करता है एंड Y जो है आपका इनकम को एंड T जो है आपका रिमेनिंग ईयर ऑफ लाइफ को। It suggests for the whole economy consumption will be a function of both wealth and income। ये सजेस्ट करता है for the whole economy consumption will be a function of both wealth and income। yes, जो आपका लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस है सजेस्ट करता है होल इकोनॉमी कंजम्पशन विल बी ए फंक्शन ऑफ बोथ वेल्थ एंड इनकम। सुझाव देता है कि जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए उपभोग, धन और आय दोनों का एक फलन होगा। एंड इंडिविजुअल और हाउस होल्ड लेवल ऑफ कंजम्पशन, किसी व्यक्ति या परिवार की खपत का स्तर लेवल ऑफ कंजम्पशन डिपेंड नॉट जस्ट ऑन करंट इनकम बट ऑल्सो एंड मोर इम्पोर्टेंटली ऑन लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेड अर्निंग्स। किसी व्यक्ति या परिवार की खपत का स्तर न केवल वर्तमान आय पर निर्भर करता है बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि दीर्घकालिक अपेक्षित आय पर भी निर्भर करता है। एंड इंडिविजुअल और हाउस होल्ड्स लेवल ऑफ कंजम्पशन डिपेंड नॉट जस्ट ऑन करंट इनकम
but also and more importantly on long term expected earnings. And next है आपका individuals are assumed to plan a pattern of consumer expenditure based on expected earning over their lifetime. व्यक्तियों को अपने जीवन काल में अपेक्षित आय के आधार पर उपभोक्ता व्यय के एक पैटर्न की योजना बनाने के लिए माना जाता है. इंडिविजुअल आर अज्यूम टू प्लान ए पैटर्न ऑफ कंज्यूमर एक्सपेंडिचर बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड अर्निंग ओवर देयर लाइफ टाइम. इसको एक डायग्राम से समझते हैं. डायग्राम में जो है आपका देख सकते हैं एक्स एक्स पे लाइफ टाइम को शो किया गया है और वाई एक्स पे इनकम और स्टूडेंट्स लोन को शो किया गया है. इनिशियली में आपका स्टूडेंट जो है वो लोन लेके पढ़ते हैं, हम देख सकते हैं यहाँ पे, और उसके बाद जो है एक टाइम के बाद जो है वो अपने पीक पे पहुँच जाते हैं और फिर जो है सेविंग करने लग जाते हैं. 20 ईयर के एज में वो उस कंजम्पशन पे पहुँच जाते हैं और फिर जो है कमाना स्टार्ट करते हैं और 40 के एज में जो है अपने पीक पे पहुँच जाते हैं एंड फिर जो है धीरे धीरे 65-70 तक का डिक्लाइन करने लगा. ग्राफ शो इंडिविजुअल सेव फ्रॉम 20 to 65. ग्राफ में शो किया गया है आपका 20 से लेके 20 ईयर से लेकर 65 ईयर तक का जो है एक इंडिविजुअल या कंज्यूमर जो है वो स्टूडेंट वो सेव कर रहा है. एज ए स्टूडेंट इट इज़ रैशनल टू बोरो टू फंड एजुकेशन. स्टूडेंट जो है एज ए स्टूडेंट इट इज़ रैशनल टू बोरो फंड एजुकेशन. Then during your working life you pay off student loans and begin saving for your retirement. Then during your working life you pay off students loan and begin saving for your retirement. फिर अपने कामकाजी जीवन के दौरान आप छात्र ऋण का भुगतान करते हैं और अपनी सेवानिवृत्ति के लिए बचत करना शुरू करते हैं. This saving during working life enable you to maintain सिमिलर लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग योर रिटायरमेंट. कामकाजी जीवन के दौरान यह बचत आपको अपनी सेवानिवृत्ति के दौरान समान स्तर की आय बनाए रखने में सक्षम बनाती है. दिस सेविंग ड्यूरिंग वर्किंग लाइफ एनेबल यू टू मेंटेन सिमिलर लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग योर रिटायरमेंट. दिस थ्योरी अज्यूम कंजम्पशन इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ एसेट्स. ये जो सिद्धांत है अज्यूम करके चलता है कंजम्पशन इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ एसेट्स. इस सिद्धांत में माना खपत का सीधा संबंध संपत्ति से है. एंड दिस थ्योरी सॉल्व द कंजम्पशन पजल. यह सिद्धांत जो है भोग पहेली को हल करता है. दिस थ्योरी सॉल्व द कंजम्पशन पजल. यह सिद्धांत जो है भोग पहेली को हल करता है. दे यूज्ड वेल्थ एज वेरिएबल. उन्होंने धन का उपयोग परिवर्तनशील के रूप में किया. दे यूज वेल्थ एज वेरिएबल. रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एसेट इज 0. संपत्ति पर ब्याज दर शून्य है. रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एसेट इज 0. नेट एसेट आर रिजल्ट ऑफ कंज्यूमर ऑन सेविंग. शुद्ध संपत्ति जो है आपका उपभोक्ता की अपनी बचत का परिणाम है. नेट एसेट आर रिजल्ट ऑफ कंज्यूमर ऑन सेविंग. एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी डिपेंड अपॉन रिसोर्सेस अवेलेबल. उपयोगिता का अधिकतमकरण उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है. मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी डिपेंड करता है अपॉन रिसोर्सेस अवेलेबल. एंड टोटल रिसोर्सेस कंसिस्ट ऑफ हिज इनकम एंड वेल्थ. जो आपका टोटल रिसोर्सेस है संसाधन है वो कंसिस्ट करते हैं ऑफ हिज इनकम एंड वेल्थ पे. कुल संसाधनों में उसकी आय और धन शामिल है. कंजम्पशन पजल्स एज इनकम ग्रो इन द इकोनॉमी. हाउस होल्ड वुड सेव मोर एंड कंज्यूम लेस. खपत पहली कंजम्पशन पहल. जैसे जैसे क्या होता है आपका अर्थव्यवस्था में आय बढ़ी, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज, परिवार अधिक बचत करेंगे. हाउस होल्ड वुड सेव मोर एंड कंज्यूम लेस.
परिवार अधिक बचत करेंगे और कम उपभोग करेंगे। एज ए रिजल्ट एग्रीगेट डिमांड वुड फॉल शॉर्ट ऑफ आउटपुट, नतीजन कुल मांग उत्पादन से कम हो जाएगी, कुल मांग जो है आपका उत्पादन से कम हो जाएगी। इफ़ द गवर्नमेंट स्पेंडिंग was not increased at a faster rate than income, the economy would lapse into stagnation. यदि सरकारी खर्च में आज से अधिक तेज़ी से वृद्धि नहीं की गई, यदि सरकारी खर्च में जो है आज से अधिक तेज़ी से वृद्धि नहीं की गई तो अर्थव्यवस्था गतिरोध में चली जाएगी। If the government spending was not increased at a faster rate than income, the economy would lapse into stagnation. The theory states that individuals seek to smooth consumption over the course of a lifetime. जो थ्योरी है ये स्टेट करती है दैट इंडिविजुअल सीक टू स्मूथ कंजम्पशन ओवर द कोर्स ऑफ ए लाइफ टाइम। सिद्धांत कहता है कि व्यक्ति जीवन भर उपभोग को सुचारू बनाना चाहते हैं। बोरोइंग इन टाइम्स ऑफ लो इनकम, बोरोइंग इन टाइम्स ऑफ लो इनकम, कम आय के समय में उधार लेना और एंड सेविंग ड्यूरिंग पीरियड ऑफ हाई इनकम। सिद्धांत कहता है कि खपत धन अपेक्षित जीवन भर की कमाई और सेवानिवृत्ति तक वर्षों की संख्या का एक कार्य होता है। दिस थ्योरी स्टेट कंजम्पशन विल बी ए फंक्शन ऑफ वेल्थ कंजम्पशन, दिस थ्योरी स्टेट कंजम्पशन विल बी ए फंक्शन ऑफ वेल्थ एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम अर्निंग्स एंड द नंबर ऑफ ईयर्स अंटिल रिटायरमेंट। सिद्धांत कहता है कि जो खपत होता है धन अपेक्षित जीवन भर की कमाई और सेवानिवृत्त तक वर्षों की संख्या का एक कार्य होगा। एंड फोर्थ थ्योरी है आपका परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, जो कि गिवन है आपका मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा। दिस थ्योरी इज डेवलप्ड बाय नोबेल प्राइज विनर मिल्टन फ्रीडमैन 1957। यह सिद्धांत जो है नोबेल पुरस्कार विजेता मिल्टन फ्रीडमैन 1957 द्वारा विकसित किया गया है। हिज थ्योरी इज कॉन्ट्राडिक्शन अपोजिट टू लॉन्ग रन प्रोपोर्शन एंड शॉर्ट रन नो प्रोपोर्शन कंजम्पशन फंक्शन। उनका सिद्धांत जो है आपका दीर्घकालीन अनुपात और अल्पावधि में बिना अनुपात के उपभोग फलन का विरोधाभास विपरीत है। हिज थ्योरी इज कॉन्ट्राडिक्शन, आपका जो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस है ये कॉन्ट्राडिक्शन है आपका अपोजिट टू लॉन्ग रन प्रोपोर्शन एंड शॉर्ट रन नो प्रोपोर्शन कंजम्पशन फंक्शन। अकॉर्डिंग टू हिम करंट इनकम इज नॉट डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उनका कहना है कि वर्तमान आय उपभोग व्यय का निर्धारक नहीं है। अकॉर्डिंग टू हिम current income is not determinant of consumption expenditure and he divided consumption and income into permanent transitory components। वह उपभोग और आय को स्थायी और अस्थायी घटक में विभाजित करता है। he divided consumption and income into permanent and transitory component and consumption of a person depend upon future expected income और परमानेंट इनकम ओनली। किसी व्यक्ति का उपभोग भविष्य की अपेक्षित आय या स्थायी आय पर ही निर्भर करता है। कंजम्पशन ऑफ ए पर्सन, एक पर्सन का जो कंजम्पशन है डिपेंड करता है अपॉन फ्यूचर एक्सपेक्टेड इनकम और परमानेंट इनकम ओनली। लाइक ड्यूजनबरीज रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, आपका जो ड्यूजनबरी है उसका रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, A Friedman hypothesis holds that the basic relationship between consumption and income is proportional। ड्यूजनबरी के रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस की तरह फ्रीडमैन की परिकल्पना यह मानती है कि उपभोग और आय के बीच मूल संबंध आनुपातिक है। लाइक ड्यूजनबरीज रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, फ्रीडमैन हाइपोथेसिस होल्ड्स दैट द बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम इज proportional, but consumption according to Friedman depend neither on absolute income nor on relative income, but on permanent income based on expected future income। लेकिन फ्रीडमैन के अनुसार उपभोग न तो
पूर्ण आय पर निर्भर करता है, नहीं रिश्तेदार आय पर, बल्कि स्थायी आय पर, अपेक्षित भविष्य की आय पर निर्भर करता है। But consumption, according to Friedman, depend neither on absolute income nor on relative income, but on permanent income based on expected future income. Thus, he find a relationship between consumption and permanent income. इस प्रकार वह उपभोग और स्थायी आय के बीच संबंध पाता है। Thus, he find a relationship between consumption and permanent income. His hypothesis is then described as the permanent income hypothesis. उनकी परिकल्पना को तब स्थायी आय परिकल्पना के रूप में वर्णित किया गया है। His hypothesis is then described as the permanent income hypothesis. उनकी परिकल्पना को तब स्थायी आय परिकल्पना के रूप में वर्णित किया गया है। Friedman's basic argument is that permanent consumption depend on permanent income. फ्रीडमैन का बेसिक आर्गूमेंट है, फ्रीडमैन का मूल तर्क है यह है कि जो स्थायी खपत है स्थायी आय पर निर्भर करती है। फ्रीडमैन बेसिक आर्गूमेंट इज दैट परमानेंट कंजम्पशन डिपेंड ऑन परमानेंट इनकम। इनकम इक्वल टू आपका इनकम का फॉर्मूला क्या है फ्रीडमैन का, y इक्वल टू वाई पी प्लस वाई टी, जहाँ पे y जो है इनकम को शो करता है और yp जो है आपका परमानेंट इनकम को शो करता है और yt जो है आपका ट्रांजिटरी इनकम को शो करता है। और कंजम्पशन भी जो है वो डिपेंड करता है आपका परमानेंट कंजम्पशन और ट्रांजिटरी कंजम्पशन पे। इन द लॉन्ग रन कंजम्पशन इज इंक्रीज टू प्रोपोर्शन टू चेंज इन परमानेंट इनकम। इन द लॉन्ग रन में क्या होता है, कंजम्पशन इज इंक्रीज टू प्रोपोर्शन टू चेंज इन परमानेंट इनकम। दीर्घकाल में उपभोग में स्थायी आय में परिवर्तन के अनुपात में वृद्धि होती है। इन द लॉन्ग रन कंजम्पशन इज इंक्रीज टू प्रोपोर्शन टू चेंज इन परमानेंट इनकम एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम परमानेंट कंजम्पशन इज इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट ऑन साइज ऑफ इनकम। एपीसी या स्थायी खपत स्वतंत्र है या आय के आकार पर निर्भर नहीं है। एपीसी और परमानेंट कंजम्पशन इज इंडिपेंडेंट और नॉट डिपेंडेंट ऑन साइज ऑफ इनकम। इन लॉन्ग रन में जो है आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है। लंबे समय में एपीसी इक्वल टू एमपीसी होता है। देयर इज प्रोपोर्शन रिलेशनशिप बिटवीन परमानेंट इनकम एंड कंजम्पशन। स्थायी आय और उपभोग के बीच आनुपातिक संबंध होता है। स्थायी आय और उपभोग के बीच जो है आपका क्या होता है, आनुपातिक संबंध होता है। परमानेंट इनकम इज बेस्ड ऑन टाइम सीरीज। आपका जो परमानेंट इनकम है वो बेस्ड है आपका टाइम सीरीज पे। परमानेंट इनकम डिपेंड पार्टली ऑन करंट इनकम। परमानेंट इनकम जो है वो डिपेंड करता है आपका पार्टली ऑन करंट इनकम एंड पार्टली ऑन प्रीवियस इनकम y0। आपका अजम्पशन है देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन ट्रांजिटरी इनकम परमानेंट इनकम। यहाँ पे जो है आपका नो कोरिलेशन होगा बिटवीन ट्रांजिटरी इनकम एंड परमानेंट इनकम। अस्थायी आय और स्थायी आय के बीच कोई सहसंबंध नहीं है। नो कोरिलेशन बिटवीन परमानेंट कंजम्पशन एंड ट्रांजिटरी कंजम्पशन। स्थायी खपत और क्षणिक खपत के बीच कोई संबंध नहीं है। एंड नो कोरिलेशन बिटवीन ट्रांजिटरी कंजम्पशन एंड ट्रांजिटरी इनकम। अस्थायी खपत और अस्थायी आय के बीच में भी कोई संबंध नहीं है। ओनली परमानेंट इनकम अफेक्ट द कंजम्पशन प्रोपोर्शनल रिलेशन। केवल स्थायी आय ही खपत को प्रभावित करती है, आनुपातिक संबंध है। ओनली परमानेंट इनकम अफेक्ट द कंजम्पशन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। परमानेंट इनकम इज बेस्ड ऑन बैकवर्ड लुकिंग एक्सपेक्टेशन। जो आपका परमानेंट इनकम है, स्थायी आय है, वो बेस्ड है ऑन बैकवर्ड लुकिंग एक्सपेक्टेशन। स्थायी आय पिछले देखने की अपेक्षा पर आधारित होते हैं। शॉर्ट टर्म कंजम्पशन फंक्शन इज नॉन प्रोपोर्शन। आपका जो शॉर्ट टर्म कंजम्पशन फंक्शन होता है वो नॉन प्रोपोर्शन होता है एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ग्रेटर होता है आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से। लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन इज प्रोपोर्शनल
आपका जो लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है। एंड फ्रीडमैन अज्यूम इन लॉन्ग रन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑफ ऑल फैमिलीज रिच और पुअर आर सेम। फ्रीडमैन ने लंबे समय माना कि सभी परिवारों अमीरी और गरीबी का एपीसी समान है। अकॉर्डिंग टू हिम कंजम्पशन नाइदर डिपेंड ऑन एब्सोल्यूट इनकम, उनके अनुसार जो है जो कंजम्पशन है नाइदर डिपेंड ऑन एब्सोल्यूट इनकम नॉर ऑन रिलेटिव इनकम बट ऑन परमानेंट इनकम। The basic assumption of permanent income hypothesis is that permanent consumption is proportional to permanent income that exhibited a fairly constant APC। परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस की मूल धारणा यह है कि स्थायी खपत स्थायी आय के समानुपाती होती है जो काफ़ी स्थिर APC प्रदर्शित करती है। अब हम जो है इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फॉर ऑल लेवल ऑफ इनकम द करेक्ट corresponding कंजम्पशन फंक्शन विल बी। यानी कि जब जो आपका क्या होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल टू एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है तो उस केस में आपका क्या होता है, आपका कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है C इक्वल टू बी वाई होता है, C इक्वल टू बी वाई होता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका अरेंज इन असेंडिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर द फॉलोइंग कंजम्पशन हाइपोथेसिस इन विच दे अपेयर इन द इकोनॉमिक लिटरेचर। आपका अरेंज करना इन असेंडिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर द फॉलोइंग कंजम्पशन हाइपोथेसिस इन विच दे अपेयर इन द इकोनॉमिक लिटरेचर।